जय भारत। कैसे हो आप लोग। लास्ट वाली क्लास में हमने रेंज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अब इस वाले क्लास में भी रेंज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो होंगे ना उसमें एक्स नहीं इन्वॉल्व होगा। एक्स के बदले साइन एक्स, ई रेज़ टू एक्स या फिर कॉस एक्स, टैन एक्स, ऐसे मतलब कोई दूसरे वेरिएबल होंगे। उसमें क्या क्या करना है बराबर क्या। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं पहले बोल दूँ। तो ये जो इस वाले प्रॉब्लम में और वो वाले जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें डिफरेंस क्या आता है या फिर कहाँ पे आता है। तो इसकी मान लेता हूँ ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस हो जाएगा 9। ये वाला प्रॉब्लम है। डिफरेंस क्या है, प्लस यहाँ पे x के बदले इधर क्या आ गया, साइन x आ गया। अब ये जो है, अब इसको जब सॉल्व करना तो हमने क्या बोला था कि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 9 और इस y को इस साइड पे लेके जाओ तो माइनस वाई और इक्वल्स हो जाएगा 0। तो ये जो इक्वेशन बन गया। ओके, अब अगर मुझे रेंज निकालना है तो यहाँ पे जो रेंज होगा, अगर x रियल होगा तभी जाके रेंज निकालेंगे हम लोग। x अगर रियल होगा तो भी जाके y एग्जिस्ट करेगा ना। इसका मतलब क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू अगर r है तो इसका मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसका जो वैल्यू होना चाहिए कितना होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बराबर है क्या। अब ये यहाँ पे इतना काम करने से बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल 0 का इतना करने से इसका y का जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो कितने हैं वो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये वाला जो है मैं बिंदास लगा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो x है, x के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। x जो है पूरे वैल्यू ले लेगा, मतलब x ये जो रियल सॉल्यूशन आएगा वो 0 से ज़्यादा आ रहा है, 0 से कम आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है, -1 से कम आ रहा है, ये कितना भी आने दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x हर एक वैल्यू ले लेगा। लेकिन यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम में अगर मैंने इस साइन एक्स को t मान लेता हूँ तो t की वैल्यू कितना लिख देता हूँ मैं, साइन एक्स, या फिर साइन एक्स के बदले t रख दिया। तो अब यहाँ पे t जो है और ऑल रियल नंबर्स नहीं है, t कितना होगा, सिर्फ -1 से +1 के बीच में होगा। बराबर है क्या। तो इक्वेशन कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू टी स्क्वेयर और कितना होगा -4t और प्लस हो जाएगा कितना 9। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, ये टी स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 4t प्लस हो जाएगा 9 और माइनस होगा y और इक्वल 0। अब ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, ये दोनों अब एक दूसरे को दिखने से तो सेम ही लग रहे, कोई दिक्कत तो है ही नहीं वैसे। तो यहाँ पे भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल 0 करते तो भी चल जाएगा ना आंसर, वैसे ऐसे ही करेंगे ना। लेकिन दिक्कत ये है जब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0 लगा देंगे, इसका मतलब ये होगा कि t जो है वो t क्या हो गया कि रियल नंबर है। t जो होगा रियल नंबर मतलब इसका सॉल्यूशन मिलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब रियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन वो जो t आएगा वो कितना आएगा हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। t आएगा, t तो वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, लेकिन कौन सी वैल्यू आना चाहिए ये अपने कोई आइडिया नहीं है। और जैसे कि यहाँ पे इस वाले केस में तो क्या है कि x के बीच में रिलेशन था तो x तो किस भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो t है वो सिर्फ कितना है, -1 से +1 के बीच में है। इसका मतलब अगर t रियल है तो मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि -1 से +1 के बीच में है क्या। अगर -1 से +1 के बीच में अगर होता है तब जाके इसका जो सोल्यूशन है ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आती बात। तो इसका मतलब ये होगा कि अब हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमको करना पड़ेगा, इसमें केसेस लेना पड़ेगा। तो अब हमारा टी जो है -1 से +1 तक के बीच में होना चाहिए। तो पहला जो केस बनेगा उसके बीच में, यहाँ पे अगर -1 है और यहाँ पे अगर +1 है तो ये केस बन जाएगा। अब यहाँ पे जो t है मतलब इसका जो सॉल्यूशन है -1 और +1 के बीच में आ रहा है, ये होगा पहला केस। दूसरा केस क्या होना चाहिए, अगर ये -1 यहाँ पे है +1 यहाँ पे है तो ये केस बन जाएगा। मतलब क्या है कि दूसरा जो रूट है इसका वो है -1 से +1 के बीच में और इसका यहाँ पे t एग्जिस्ट है मतलब वहाँ पे y भी कोई ना कोई एग्जिस्ट होगा। और तीसरा केस कौन सा होगा, इस वाले केस में -1 से +1 के बीच में अगर होता है तो शायद पहला वाला रूट जो है -1 से +1 के बीच में हो जाए तो भी जाके यहाँ पे कोई ना कोई y एग्जिस्ट करेगा इस वैल्यू के लिए। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका मतलब ये 3 केसेस में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला जो केस है ये वाला केस है, इसके लिए कंडीशन क्या क्या बनेंगे। सबसे पहली जो कंडीशन बनेगी ये बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी जो कंडीशन बनेगी क्या बनना चाहिए, दूसरी कंडीशन बनेगी इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स किस बीच में आएगा, -1 से +1 के बीच में। तो -1 से ज़्यादा होना चाहिए -b/2a और ये लेस देन होगा +1। बात समझ में आ रही है आपको। वर्टेक्स जो होगा जिसके बीच में रूट आया रहे उसके बीच में होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में आना चाहिए। और तीसरी जो केस बनेगी, अब f(1) पे जो वैल्यू -1 पे जो वैल्यू आएगी
और 1 पे जो वैल्यू आएगी कितना आना चाहिए, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितना ग्रेटर देन 0 एंड इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एफ ऑफ -1 की वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तीन केसेस के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि इसके जो रूट्स आएंगे -1 और +1 के बीच में आएंगे। ओके वेरी गुड। अब इसके आगे ये वाला केस देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि b² - 4ac, इसका भी आंसर कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल्स लगा दिया तो अगर इक्वल रूट्स आ जाते हैं तो इक्वल रूट्स आने का मतलब क्या हो गया, इक्वल रूट्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे दोनों रूट्स कहाँ पे आएंगे, सेम ही आएंगे। अच्छा चलेगा एक इक्वल्स टू भी चलेगा, क्योंकि ये अगर समझिए -1 के ऊपर आए तो -1 भी चल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे -1 भी तो वो क्लोज ही है ना, तो यहाँ पे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गर्दन और को 0 लगा दो। ओके इसके बाद जो इसका वर्टेक्स है, अब ये -1 के रेस्पेक्ट में तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इस +1 के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, जो इसका जो वर्टेक्स है 1 से कम होना चाहिए, तो इसका मतलब आ जाएगा -b/2a, मतलब वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये 1 से पीछे होना चाहिए, मतलब लेस देन 1 होना चाहिए। और तीसरी केस में क्या होगा कि f ऑफ 1 पे वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, ऊपर, तो ये होगा पॉजिटिव। f ऑफ -1 पे वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, नीचे, तो होगा निगेटिव। नीचे मिल रही है ना, यहाँ पे वैल्यू तो नीचे मिल रही है, एक्स के नीचे, मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा। वेरी गुड, ये भी समझ में आ रहा है आपको। आगे इसमें कितना हो जाएगा, b² - 4ac, फिर से यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल 0। यहाँ पे मैं इक्वल्स टू क्यों लगा रहा हूँ, पता है, समझ में आ रहा है आपको। ये क्या होगा कि रूट जो होगा -1 से +1 के बीच में होगा, लेकिन ये जो रूट है यहाँ पे भी आ गया तो भी चल जाएगा, या फिर ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, ऐसा भी अगर होता तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इक्वल रूट्स आएंगे तो भी चल जाएगा। ओके दूसरी केस कैसे होगी, अब इसका जो वर्टेक्स होगा इस 1 के हिसाब से तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन -1 के हिसाब से बोल सकता हूँ मैं, तो -b/2a की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा -1 से। और लास्ट वाली केस में f ऑफ -1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, f ऑफ +1 की वैल्यू लेस देन 0। रीजन आपको मालूम है, -1 पे वैल्यू ऊपर मिलेगी, +1 पे वैल्यू नीचे मिलेगी। तो ये जो तीन केसेस है उसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो अपने को इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बराबर है क्या, ये क्वाड्रेटिक में हमने कर लिया है। ओके आप फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ कॉमन वैल्यूज कॉमन है, भले बड़ा लंबा दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन इजी है वैसे। देख लो ना, b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac, एक ही बार कैलकुलेट करना है। फिर f ऑफ -1, f ऑफ +1, f ऑफ -1, f ऑफ +1, बस एक ही बार कैलकुलेट करना है। -b/2a सब में है, मतलब कुछ कॉमन वैल्यूज है, बार बार वही आ रहे हैं, तो वही निकाल के एक बार रख देते हैं हम लोग। सबसे पहले निकालेंगे b² - 4ac, ठीक है ना। तो b² कितना हो जाएगा, माइनस होगा 4, माइनस हो जाएगा 4 और इसका होगा स्क्वायर, और होगा -4 टाइम्स a की वैल्यू कितना है, 1 है, और होगा 9 - y, और इस भाई साहब का आंसर कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो कितना हो गया ये 16 माइनस 9 चौक 36, और कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4y, और इधर से आएगा ग्रेटर देन और इक्वल 0। कितना हो जाएगा वैसे देख लो, 4y, ये हो जाएगा -20, और इधर से आएगा आंसर ग्रेटर देन और इक्वल 0, और यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 5 से ज़्यादा आ जाएगी। बात समझ में आती है, 5 से ज़्यादा आ जाएगी। ये हो गया पहला जो अपने को चाहिए आंसर। दूसरा क्या चाहिए, -b/2a चाहिए, क्योंकि ये भी बार बार आ रहा है, तो इसका वैल्यू हम लोग बार बार एक बार निकाल के रख देते हैं। तो -b मतलब कितना हो गया, ये माइनस का माइनस, ये होगा -4 डिवाइड बाई 2 इंटू हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा शायद 2, बराबर, ये भी निकल गया। अब बार बार कौन सी वैल्यू निकल रही है, f ऑफ -1 और f ऑफ +1 के, तो यहाँ पे निकल लेता हूँ मैं f ऑफ 1 और f ऑफ +1। तो f ऑफ +1 की वैल्यू कितना आ जाएगा देख लो, जब 1 इसमें रख दें तो 1 - 4 + 9 कितना हो गया देख लो, 10 - 4 जो कि होगा 6, और 6 माइनस हो जाएगा y। ओके, तो f ऑफ कितना चाहिए मुझे, -1, f ऑफ -1 कितना हो जाएगा देख लो ना, तो यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर तो आएगा +1, और होगा +4 + 9, तो 9 + 1 तो 14 - y, तो ये होगा 14 - y। जो भी वैल्यू अपने को चाहिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या कर लेता हूँ मैं, ये वैल्यू निकाल के देख लेता हूँ, इससे हम लोगों को कौन से केसेस में अपने को सॉल्व करना है ये अपने को बहुत आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कितना -b/2a की वैल्यू कितना है, 2 है। अब 2 जो है -1 से +1 के बीच में तो है नहीं, 2 जो है -1 से +1 के बीच में नहीं है, मतलब ये केस में
ये अगर वैलिड नहीं है, ये केस में अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, मतलब बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो इसका जो वर्टेक्स है कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए। वर्टेक्स जो आएगा फिक्स आएगा, 2 पे आएगा, और हमने क्या बोला कि इसका वर्टेक्स अगर 2 पे आ रहा है तो इसका मतलब तो इसके बाहर निकल जा रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों रूट्स के -1 और +1 के बीच में आ ही नहीं सकते। इसका मतलब ये केस में तो इसका सोल्यूशन है ही नहीं। अच्छा हुआ कि आधा कम तो हमारा निकल ही गया। इसके बाद यहाँ पे देख लो -b/2 ये भी कितना होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, और इसका आंसर हमारा कितना आ गया था, 2 आ गया था। क्या 2 < 1 हो सकता है क्या? ये बिल्कुल भी नहीं होगा, 1 ज़्यादा होता है 2 से। इसका मतलब ये होगा कि वर्टेक्स जो हमारा 1 से छोटा भी नहीं हो सकता है, मतलब ये भी केस नहीं हुई हमारी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लो ये कितना आएगा, 2 > -1। हाँ, यहाँ पे पॉसिबल है कि 2 की वैल्यू जो है -1 से ज़्यादा हो सकती है। तो बस ये केस में अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ऊपर वाले का सोल्यूशन बोलो कितना आ जाएगा, y > 5। ये तो सॉल्व करके रखा है हमने। ओके, ये -1 शायद 14 - x था, सही है, 14 - y है। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 - y, इसका आंसर आना चाहिए > 0। ओके, ये f(1) कितना है, f(1) है 6 - y था शायद, एक 6 - y, और ये कितना होना चाहिए, <0। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, ये y के लिए <14 आ जाएगी, और यहाँ पे y के लिए कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो एक सोल्यूशन ये, एक सोल्यूशन ये, और एक सोल्यूशन ये, और एक सोल्यूशन ये वाला। सबका क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 2 है -1 तो हमेशा होता है, बस इन तीनों लोगों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, वही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 6, और ये कहीं दूर पे 14 होना चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग अभी, एक एक सोल्यूशन को प्लॉट कर लो। यहाँ पे 5 को पकड़ो और आगे निकल जाओ, ये हो गया कौन सा सॉल्यूशन, ये वाला। 14 को पकड़ो, मतलब 14 को छोड़ देना है और पीछे आ जाना है। ओके, और 6 के साथ आगे निकल जाओ, 6 को छोड़ के आगे निकल जाओ, ऐसे। तो अब क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो कॉमन सॉल्यूशन सेट होता है वो आना चाहिए, मतलब तीनों लाइन के अंदर जो जो पॉइंट्स है वो हम लोग ले लेते हैं। तो तीनों लाइन के अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा पॉइंट्स आ रहे हैं, ये 6 से लेकर 14 तक के बीच में, और 14 और 6 दोनों भी कैसे है, ओपन है। इसका मतलब मेरा जो सॉल्यूशन आना चाहिए 6 से लेकर 14 तक के बीच में आएगा, और ये भी ओपन होना चाहिए और ये भी ओपन होना चाहिए। ये होगा इसका रेंज। बराबर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कितना है देख लो, क्या क्या किया है हमने। पहले तो सबसे पहले जो ऐसा प्रॉब्लम आया गया था, y = sin² x -4 sin x + 9, ऐसे प्रॉब्लम आने के बाद sin x को t मान के अगर हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया तो सीधा सीधा b² - 4ac करना बहुत ही गलत होगा। बराबर है क्या, क्योंकि यहाँ पे t जो है रियल नहीं है, मतलब b² - 4ac गर्दन को शुरू करने से क्या होगा कि t जो होगा रियल बन जाएगा, मतलब कोई ना कोई t एग्जिस्ट करेगा, ये बात होगी। लेकिन कितना t है वो अपने को पता नहीं चलेगा। बराबर क्या, हाँ, ऐसे वाले प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है, t कुछ भी x कुछ भी आ जाए चलेगा, x रियल नंबर होना चाहिए, बस इतना। वो कितना है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऐसा अगर कोई पर्टिकुलर यहाँ पे फंक्शन लिखा जाता है, पहले उसका रेंज निकाल दो और उसी के बीच में उसका वैल्यू आ जाना चाहिए, ये अपने को कंफर्म करना पड़ेगा। और ये कंफर्म करने के लिए यहाँ पे 3 केसेस है, क्योंकि अगर मुझे क्या चाहिए कि ये t जो है -1 से +1 के बीच में अगर होना चाहिए, तो पहले केस में कितना है कि दोनों के दोनों रूट्स कितने आ गए, -1 +1 के बीच में आ सकते हैं, या फिर एक ही रूट -1 से +1 के बीच में आ सकता है। तो एक रूट आने के लिए 2 केसेस बन गए थे। अब क्या करना है, इसके बीच में जो भी केसेस बनेंगे वो केसेस लिख दो, जो भी ईजी होते हैं वो पहले सॉल्व कर लो, शायद उसमें से 1-2 केसेस वैसे ही निकल जाए। तो ये जैसे कि इस वाले केस में बहुत इजी था, तो ये 2 केस तो ऐसे ही अनसेटिस्फाइड हो रहे थे, इसलिए ये हटा दिया। बस एक ही केस में हमारा सोल्यूशन निकल रहा था, ये वाले में, और वो कितना मिल रहा था, y की वैल्यू > 5, y की वैल्यू <14 और y की वैल्यू <6। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन ले लिया तो 6 से लेकर 14 तक ये हमारा आंसर हो गया। ये अगर लंबी मेथड लग भी रही है, लेकिन ये जनरल मेथड है। यहाँ पे कुछ भी अगर sin x बदले कुछ भी आता है, cos x आता है, tan x आता है, e⁻x आता है, 2⁻x आता है, कुछ भी अगर आ जाता है तो ये मेथड उसमें हमेशा काम करेगी। या फिर यहाँ पे बहुत बड़ा भी एक्सप्रेशन आ जाता है तो भी चलेगा, यहाँ पे बहुत बड़ा भी एक्सप्रेशन आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये प्रोसीजर फॉलो करो, उसमें आंसर निकल ही जाएगा। बराबर है क्या। लेकिन पर्टिकुलरली इस वाले प्रॉब्लम के लिए दूसरे भी बहुत सारे मेथड्स हैं, और शायद वो ईजी पड़ेगा आपको, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। ओके, क्या था वैसे प्रॉब्लम, y = t² माइनस था ये 4t, और कितना था +9, और t बिलोंग्स टू कितना था, t बिलोंग्स टू था -1 से +1 के बीच में। अब इसका मुझे रेंज निकालना है, मतलब y की वैल्यू निकालना है। तो क्या करूँगा मैं करूँगा इसको कंप्लीट स्क्वायर, तो t - 2 इसका हो जाएगा स्क्वायर, और हो जाएगा कितना +5। समझ में आता है ये, देख लो इसका स्क्वायर करके t² - 4t +4 +5 मतलब हो जाएगा t² - 4t +9।
बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या करना है, अब इसका मुझे रेंज निकालना है, रेंज निकालना है। और ये जो फंक्शन है क्या है, ये फंक्शन जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब ये हमेशा ही कंटिन्यूस रहेगा। तो इसका मतलब मुझे अगर इसका रेंज निकालना है तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगी पता करना पड़ेगा, और मिनिमम वैल्यू कितना आएगी वो पता करना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक का हमारा रेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, मिनिमम वैल्यू मतलब अब यहाँ पे तो +5 है, इसको तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे t-2 का स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, क्योंकि t वेरी कर रहा है, t-1 से +1 के बीच में है, t-1 से +1 के बीच में अगर है तो जब मैं t की वैल्यू यहाँ पे -1 से +1 तक के बीच में रखते जाऊंगा तो t-2 का स्क्वायर जो है वेरी करेगा। तो वेरी करेगा तो अपने कौन सा चाहिए आंसर, सबसे छोटा आंसर कब आएगा वो देखना पड़ेगा। अब छोटा आंसर कब आएगा, देखो यहाँ पे -2 अगर लिखा है तो t में से -2 करना है, इसका मतलब t जितना प्लस में ज्यादा होगा उतना इसका आंसर कितना आ जाएगा, वो कम होते जाएगा t-2 का। तो t प्लस में ज्यादा कब है, t सबसे ज्यादा कितना है प्लस में 1 है, तो 1 - 2 कितना आ जाएगा -1, -1 का स्क्वायर कितना आएगा +1 +1 +5 कितना आ जाएगा 6। अब इस 6 से कम आंसर नहीं आ सकता इसका, समझ में आ रहा है, 6 से कम नहीं आ सकता है, क्योंकि t-2 का स्क्वायर जो है मिनिमम तो 0 हो सकता है, तो 0 तो होने के लिए t की वैल्यू 2 होना चाहिए, लेकिन t की वैल्यू 2 तो है नहीं, तो इसका मतलब t की वैल्यू मैक्सिमम कितना है 1 है, तो 1 रखने से ही इसका मिनिमम आंसर आ जाएगा। अब होगा y मैक्सिमम कब आएगा, यहाँ पे t-2 है, अब ये t-2 का निगेटिव में जितना कम आंसर आएगा उतना उसका स्क्वायर बढ़ जाएगा ना, तो t निगेटिव में कब सबसे कम कब आएगा, t की वैल्यू जब सबसे छोटी होगी तो -1 जब इसमें अगर रख देंगे -1 - 2 कितना होगा -3, -3 का स्क्वायर कितना 9, 9 + 5 कितना होना चाहिए 14 ना। तो रेंज कितना आना चाहिए, इसका जो रेंज आएगा y बिलोंग्स टू ये हो जाएगा 6 से लेकर कितना 14 तक, और ये शायद दोनों भी क्लोज होंगे ना, ओके दोनों भी क्लोज हो जाना चाहिए यार, क्योंकि ये यहाँ पे -1 रखने से आंसर आ रहा है, +1 रखने से आंसर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया होगा, यहाँ पे भी क्लोज आ जाना चाहिए ये वैल्यूज़, ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्लोज आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा पता है क्या, ये जो रूट है यहाँ पे भी चलेगा ना, ये जो रूट है मतलब ये केस भी तो चल जाएगी, क्या दिक्कत है। या फिर इस वाले केस में कौन सी केस चलेगी, यहाँ से इस वाले से ही पास करेगा तो चल जाएगा ना, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों भी कवर हो सकते हैं। या फिर f(-1) की वैल्यू गर्दन को 0 कर लो, f(1) की वैल्यू गर्दन और इक्वल टू 0 कर दो तो भी चल जाएगा, या फिर ये वाला यहाँ से भी रूट निकल जाता तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू, इसका मतलब इन दोनों को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो रेंज जो होगा इसमें क्या होना चाहिए, क्लोज में आना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ये डायरेक्ट 6 और 14 के लिए भी अलग से भी चेक कर सकते हो, 6 वहाँ पे रख देने का और साइन टी के लिए आ रही है नहीं आ रही वो देख लेने का, लेकिन ये वाला मेथड बेस्ट है। अच्छा ये वाला भी अगर समझ में आ रहा है, ये टी को मतलब सपोज करना वगैरह ये अगर समझ में आ रहा है तो भी और भी एक मेथड है साइन एक्स के टर्म में ही। तो क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल्स टू कितना था ये साइन एक्स साइन स्क्वेयर एक्स और कितना है -4 × साइन एक्स था और प्लस कितना था ये 9 था। तो क्या करेंगे इसी में कंप्लीट स्क्वायर कर लेते तो कितना बन जाएगा, साइन एक्स माइनस हो जाएगा 2 और हो जाएगा इसका स्क्वायर और कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, अब ये जो साइन एक्स है इसी के ऊपर डिपेंड है, इसका रेंज कितना आएगा, वैल्यू कितना आएगा, ये किसके बीच में रहेगा, ये -1 और +1 के बीच में रहेगा, -1 और +1 के बीच में रहेगा। अब क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स के लिए अगर -1 से +1 के बीच में है तो आप क्या करेंगे, इसमें -2 ऐड कर देना है, तो यहाँ पे कितना आएगा -3 और गर्दन और इक्वल हो जाएगा साइन एक्स -2 हो जाएगा और यहाँ पे लेस देन और इक्वल कितना होना चाहिए, कितना किया हमने -2 किया है तो यहाँ पे आएगा -1। अब इसके बाद इसका स्क्वायर कर देना है। अब -3 से -1 के स्क्वायर करने से ये बन जाएगा, देख लो इतना बन जाएगा साइन एक्स -2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर और लेस देन इक्वल 9 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है -1, इतने वैल्यू का जब स्क्वायर कर लिया हमने -3 से -1 का, तो 1 का स्क्वायर तो होगा -1 का स्क्वायर होगा तो +1, -3 का स्क्वायर हो जाएगा तो +9, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 से 9 तक के सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें +5 ऐड कर देना है। +5 जब ऐड करेंगे तो 1 + 5 तो कितना आ जाएगा 6 और लेस देन इक्वल हो जाएगा साइन एक्स और हो जाएगा इधर से -2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना 5 और लेस देन इक्वल हो जाएगा 14। बस हो गया, ये y के बराबर है तो y कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा 6 से लेकर 14 तक के बीच में। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बस तरीका आप देख लो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको,
तो ये बहुत ही आसान पड़ जाएगा। y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिखा है हमने साइन स्क्वेयर एक्स प्लस लिखा है साइन एक्स और यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वेयर एक्स प्लस हो जाएगा साइन एक्स और प्लस हो जाएगा 1 ऐसे। अब इसको सॉल्व कर देना है, सिर्फ अभी जो किया था वैसे करेंगे। t जो है t के बदले हम लोग लिख देंगे साइन एक्स के बदले लिख देंगे t। अब जो t होगा -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, तो ये जो प्रॉब्लम होगा y इक्वल्स टू हो जाएगा टी स्क्वेयर प्लस टी -1 डिवाइडेड बाय होगा टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1 बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देख लो, y -1 ये होगा टी स्क्वेयर, कैसे ये जब इधर आ जाएगा और टी स्क्वेयर भी इधर आएगा तो कॉमन ले लेंगे टी स्क्वेयर को, ये स्क्वेयर नहीं है सॉरी, यहाँ पे स्क्वेयर नहीं, y -1 सिर्फ इतना ही आएगा और ये टी स्क्वेयर जो है कॉमन आ जाएगा। फिर से ये हो जाएगा प्लस y -1 इंटू हो जाएगा t और प्लस हो जाएगा y + 1 और इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से t अगर रियल होता है तो क्या होना चाहिए, b² - 4ac > और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन t हमारा रियल नहीं है। t कितना है, -1 से +1 के बीच में है। इसका मतलब यहाँ से मुझे केसेस बनाना पड़ेगा। पहली केस फिर से वही हो गई, -1 से +1 के बीच में ये केस, और -1 से +1 के बीच में ये वाली केस, और लास्ट वाली केस में कौन सा होगा, -1 से लेकर +1 वाली केस में ये। तो -1 से +1 वाले केस में दोनों, इस वाले केस में दोनों रूट -1 और +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में एक रूट होना चाहिए जो कि दूसरा वाला रूट होगा, और -1 से +1 के बीच में पहला वाला रूट अगर होता है तो बस जैसे अभी हमने कंडीशन बनाया था वैसी कंडीशन ले लो और सॉल्व करके देख लो तो ये आ जाएगा इसका आंसर बराबर। लेकिन मैं इस वाले मेथड में आप सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, लेकिन मैं इसके लिए दूसरी एक मेथड बोल दूंगा, वो भी आपको समझ में आना चाहिए या फिर वो भी बेस्ट रहेगा। लेकिन आप इसके लिए पहले पूरा सॉल्व करके दोनों का आंसर मैच कर लो। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि जब भी ये जो इक्वेशन होंगे ना उनकी डिग्री अगर सेम होती है तो डिवाइड कर लेने का होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ पे प्लस साइन एक्स है, और यहाँ पे कितना -1 है, नीचे कितना है वैसे, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स प्लस है साइन एक्स, और इसके बाद कितना है, इसके बाद है +1। जब भी मुझे दिखेगा ना, जहाँ पे भी दिखेगा डिग्री सेम है दोनों की, तो या फिर ऊपर की डिग्री ज़्यादा है नीचे से, तो डिवाइड कर लेना सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। जब भी ऊपर की डिग्री ज़्यादा रहेगी या फिर इक्वल रहेगी नीचे वाले से, तो जाके हमेशा डिवाइड कर लो, ये बहुत ईजी पड़ जाएगा अपने को। तो डिवाइड का मतलब क्या हो गया कि ऊपर मैंने +1 ऐड कर लिया और -1 ऐड कर लिया, तो क्या होगा देख लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, और नीचे भी वैसा ही है, तो ये होगा +1 माइनस ये -1 कितना बच गया 2, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा साइन एक्स और प्लस हो जाएगा कितना 1। अब ये जो प्रॉब्लम है बहुत ईजी हो गया। बहुत ईजी कैसे हो गया देख लो, ऊपर तो साइन बचा ही नहीं, नीचे ही बचा है। तो अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 जो था, अब ये जो हमने पहला वाला प्रॉब्लम किया है ना उसके तरह ऐसे बन गया, इस जैसे बन जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करने के तरीके तो हमको मालूम है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 9 को जैसे सॉल्व किया था वैसे इसका रेंज निकाल दो आप, इसका रेंज निकाल दो, ठीक है ना। तो रेंज निकाल दो तो कैसे, कौन सा बेस्ट रहेगा तरीका, पहले इसका रेंज निकाल लेता हूँ मैं, इसका रेंज निकाल लेता हूँ, बाद में इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, फिर -2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, +1 इसमें ऐड कर दूंगा तो रेंज निकल जाएगा y का। तो सबसे पहले इसका रेंज निकालना है मुझे। तो रेंज निकालने के लिए वैसे ही अभी हम लोग जैसे कंप्लीट स्क्वायर कर रहे थे ना, वैसे कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे। इसको y' बोल देते हैं पहले, ये y' हो गया कितना, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा 1। अब क्या कर लेते हैं, इसका कंप्लीट स्क्वायर कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ में आता है कि देख लो, साइन एक्स प्लस हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा इसका स्क्वायर बराबर है क्या, देख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस इंटू 1/2 और 2 कैंसिल, तो साइन एक्स हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 1/4, लेकिन यहाँ पे 1/4 नहीं था इसलिए -1/4 किया और +1 कर लिया। आप देख लो कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस आ जाएगा 1/2 और हो जाएगा इसका स्क्वायर, और इधर से कितना आ जाएगा +4 - 1 तो हो जाएगा कितना 3/4 होना चाहिए। बस अब ये यहाँ से इसका रेंज निकालना बहुत आसान है, क्योंकि साइन एक्स का रेंज कितना होता है, -1 से +1 के बीच में होता है, उसमें +1/2 करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस 3/4 ऐड कर देंगे तो रेंज निकल जाएगा मुझे y' का। तो देख लो फिर कितना आ जाएगा, पहले तो सबसे पहले साइन एक्स का रेंज कितना होगा, ये होगा 1 से कम और -1 से ज़्यादा, इसमें +1/2 ऐड कर लिया तो ये कितना होगा 1/2 लेस देन हो जाएगा साइन एक्स
और हो जाएगा +1/2 और हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ओके ना। ओके इसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करना है, मतलब ये होगा 1/4, इधर से आ जाएगा sin x प्लस हो जाएगा 1/2 और इसका होना चाहिए स्क्वायर और लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 9/4। ओके ना। अब क्या करना है मुझे 3/4 ऐड करना है। 3/4 जैसे ही ऐड करेंगे इसमें तो 3/4 प्लस 1/4 मतलब हो जाएगा कंप्लीट 1 और लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा sin x प्लस हो जाएगा 1/2 और इसके भी अंदर हमने क्या किया है 3/4 ऐड कर दिया है और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 3/4 प्लस 9/4 मतलब हो जाएगा 12/4 जो कि आएगा 4 त्रिकम 12 3 आ जाना चाहिए। तो ये हो गया किसका y डैश का रेंज, मतलब किसका हो गया, इस भाई साहब का हो गया। बराबर है क्या। तो क्या करना है मुझे पहले इसको रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो यहाँ पे तो आ जाएगा, पहले तो साइन पलट जाएगा तो ये 1 होगा, ये साइन पलट गया, ये 1/, कितना आना चाहिए sin x प्लस हो जाएगा 1/2 इसका होगा स्क्वायर और हो जाएगा प्लस 3/4 और लेस देन और इक्वल लेस देन नहीं सॉरी ये कितना साइन तो पलट जाएगा ना रेसिप्रोकल पे, तो 1/3 हो जाएगा ऐसे। अब क्या करना है मुझे, अब करना है -2 से मल्टीप्लाई और +1 ऐड कर देना है, सीधी सी बात है। अब -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा क्या होगा, साइन पलट जाएगा, मतलब फिर से वही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और इसको मैं स्क्वायर करके लिख देता हूँ तो कितना बन जाएगा, ये देख लो, ये sin स्क्वायर x प्लस हो जाएगा sin x और प्लस हो जाएगा कितना 1, सही है ना। तो 1/4 प्लस 3/4 मतलब 1 हो जाएगा और इधर से कितना आ जाएगा, साइन पलट जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई किया हमने -2 से, तो हो जाएगा -2/3। अब सीधा इसमें 1 ऐड कर देना है तो यहाँ पे आएगा -1 लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 - 2 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x प्लस हो जाएगा sin x और प्लस हो जाएगा 1 और इसमें भी 1 ऐड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 होगा। बराबर है क्या। तो ये जो बन गया ये किसका रेंज बन गया, sin स्क्वायर x प्लस sin x और -1 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस हो जाएगा sin x और प्लस 1 का जो रेंज आएगा वो आएगा -1 से लेकर 1/3 तक। ये इसका आंसर आ जाना चाहिए। आप लोग इसको भी सॉल्व करके देख लो और इसका भी आंसर उतना ही आ रहा है कि देख लो। ये मेथड आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना अपने को ज़्यादा समझ में आएगा, तो ये करके रखो। बराबर है क्या। ओके और भी कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। अच्छा ये एक प्रॉब्लम दिया था हमने 2x वाला, 4x ऐसा कुछ दिया था ना ये लास्ट वाले डीपीपी में, तो उसमें भी ऐसे ही होगा फिर, है ना। तो उसका भी मैं कर लेता हूँ। तो कितना y = अगर ऐसा है समझो कि 4x है माइनस 2 × 2x हो गया और प्लस कितना यहाँ पे 5 है, ऐसा कुछ है। अब इसका रेंज निकालना है मुझे, फटाफट कर लेता हूँ मैं। तो कौन सी मेथड करेंगे, फिर से ये हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 5। अब इसमें t के बदले में क्या रखूँगा, 2x रखूँगा। बराबर है क्या। तो इसका मतलब t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये भी ओपन और ये भी ओपन। बराबर है क्या। तो y = कितना आना चाहिए, t² माइनस कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा t प्लस कितना आ जाएगा 5। सही है। इसके बाद दोबारा अभी अब t कितना है, 0 से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब डायरेक्ट b² - 4ac गर्दन और को जोड़ करने से काम नहीं चलेगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले केसेस बनाना पड़ेगा। तो क्या है कि जो रूट्स है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में आना चाहिए। अगर ये 0 है तो इसका मतलब जो हमारे रूट्स है वो निगेटिव नहीं आना चाहिए। बराबर है क्या। तो मेरे पास पहला जो तरीका है मेथड 1, मतलब अगर मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो कैसे करूँगा, तो पहले केस में तो ये वाला केस सॉल्व करूँगा, दोनों के दोनों रूट्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो एक तो ये केस चलेगा, या फिर दूसरा केस क्या होना चाहिए, या अगर यहाँ पे 0 है तो ये केस चलेगा, मतलब एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव, क्योंकि इस रूट के लिए इस वाली वैल्यू के लिए भी कोई ना कोई y एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे तो दोनों के लिए करेगा, तो ये भी केस चलेगा और ये भी केस चलेगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसके लिए कंडीशन बनाओ, इसके लिए कंडीशन बना दो और सॉल्व कर लो इसको, और सॉल्व करने के बाद दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। ये पहले केस। दूसरा मेथड क्या है, मेथड दूसरा इसी में क्या कर लो कि पूरे रियल नंबर में से, पूरे सॉल्यूशन में से इसके जब रूट निगेटिव आएंगे, क्योंकि दोनों रूट्स अगर निगेटिव आ गए तो ही जाके इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब ये होगा कि पूरे जो b² - 4ac निकालेंगे उसके लिए क्या होगा कि पूरे रियल रूट्स आएंगे, पूरे रियल रूट्स आएंगे। चलो मैं ये इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसका पहले b² - 4ac निकाल लेता हूँ मैं। तो कितना आएगा देख लो, ये आ जाएगा t² माइनस ये होगा 2t प्लस हो जाएगा 5 और होगा -y और = 0। मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपको समझ में आता है,
क्या करना चाह रहा हूँ मैं कि मैं क्या करूँगा, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को गर्दन और को 0 करूँगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि टी कोई ना कोई रियल नंबर होगा तो जाए, मतलब टी का इसका कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई y की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। सही है क्या? ओके, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को गर्दन या फिर इक्वल टू 0 करने से ये y कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा और t भी कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, वो t कितना होगा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने इसका सोल्यूशन निकाला। मतलब t जो होगा जब नेगेटिव होगा तो उसके सोल्यूशन निकाल दिया। तो उसके सोल्यूशन निकालने के बाद अब वो जो सोल्यूशन होगा वो कब होगा, t एक तो रियल होगा और दूसरी बात क्या होगा, निगेटिव होगा। और ये जो केसेस है मैंने इस वाले में से हटाता हूँ, पूरे जो सॉल्यूशन आ रहे हैं टी के उसमें से अगर हटा देता हूँ तो टी जितने भी बार नेगेटिव था वो सब निकल गया है। अब टी क्या बच गया, एक तो दोनों के दोनों पॉजिटिव या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये वाला केस ना। फिर रूट जो होंगे तो इस तीनों केसेस में आएंगे ना, एक तो दोनों के दोनों नेगेटिव या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव। इसके बाहर तो कुछ नहीं हो सकता ना, बराबर है क्या? इसके बाहर तो कुछ नहीं होगा। ये जीरो को तो हम लोग कवर करेंगे, ये जो रूट इससे पास कराएंगे, ये जो लाइन इससे पास कराएंगे, ये जो लाइन इससे पास करेंगे तो जीरो भी कवर होगा। मतलब दो रूट नेगेटिव दो रूट पॉजिटिव या फिर एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव, ये तीन केसेस बनेंगे। एक तो हम लोग केस सॉल्व करेंगे, हमारे दोनों ये केसेस कैसे फेवरेबल केस है, ये दोनों केस के लिए सॉल्व करो और दोनों का यूनियन ले लो। एक तो ये केस हो गई हमारी, एक तो ये मेथड हो गई। या फिर दूसरे वाले मेथड में क्या करेंगे हम लोग, पूरे सॉल्यूशन में से जब इसके रूट्स नेगेटिव आ रहे तो वो हटा देंगे तो वो भी एक सॉल्यूशन चल जाएगा। एक तो ये दोनों को सॉल्व करो या फिर ये इस एक को सॉल्व करो, कौन सा भी सॉल्व करो तो भी आंसर हमारा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं पहले इसको सॉल्व करके रख देता हूँ। तो पहले तो इसका क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ये के लिए कितना है, अच्छा ये इंटू सी ग्रेटर देन और इक्वल 0। चलो फटाफट निकाल दो, बी स्क्वायर मतलब कितना है वैसे ये होगा 4 माइनस 4 इंटू ए के लिए कितना है 1 है, सी के लिए कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 माइनस वाई, इसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल 0 आ जाएगा। तो 4 कैंसिल होगा, 1 माइनस 5 और हो जाएगा प्लस कितना, प्लस होगा y ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी वैसे, ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। मतलब 4 से आगे अगर रख देते हैं वैल्यू हम लोग, मतलब t रियल होने के लिए y जो होना चाहिए 4 से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर है क्या? वैसे भी साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, इसका कंप्लीट स्क्वायर करें तो t माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 4 बचेगा बाहर, और t की वैल्यू जब 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो उस टाइम पे 4 आएगा आंसर, 4 से ज़्यादा आएगा। ओके, बहुत ही अच्छा हो गया। अच्छा, इसके बाद दोनों के दोनों रूट्स निगेटिव कब आएंगे, तो सबसे पहले कंडीशन क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल 0। दूसरी कंडीशन माइनस बी अपॉन 2a, ये कितना होना चाहिए, लेस देन 0, कि दोनों रूट्स निगेटिव अगर है तो इसका वर्टेक्स भी निगेटिव होगा, और बाद में ये एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो इसका तो सोल्यूशन निकल गया है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। माइनस बी बाई 2a, माइनस बी कितना है, माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये के लिए कितना है 1 है, ये होना चाहिए कितना, लेस देन 0, लेस देन 0 बराबर है क्या, कितना है माइनस 2t, बराबर है ना, माइनस ऑफ माइनस 2, सही है, 2 इंटू होगा 1, 2 इंटू 1, इसका मतलब कितना आ गया वैसे देख लो, ये हो जाएगा 1 लेस देन 0। क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके दो रूट्स निगेटिव आना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब पूरा सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये पूरा सोल्यूशन आ जाना चाहिए। मतलब ये पूरे सोल्यूशन जितने भी इसके सोल्यूशंस आ जाएंगे, जितने भी इसके सोल्यूशंस आ जाएंगे वो 0 से आगे ही आएंगे, 0 के पीछे नहीं आएंगे, इसका मतलब ये हो गया। तो रेंज हमारा कितना आना चाहिए, 4 से इन्फिनिटी आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों को सॉल्व करके देख लो, और ये पूरा सॉल्यूशन सेट आ रहा नहीं आ रहा है वो टैली कर लो, ठीक है ना। मैं दूसरी मेथड बोल देता हूँ इसको सॉल्व करने का। क्या था यहाँ पे, y इक्वल्स टू था ये 4x माइनस 2 टाइम्स 2x होगा और प्लस हो जाएगा 5। बस जैसे का भी हमने जैसे बोला था कि इसको 2x का पावर 2 रख दो, 2 इंटू हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 5। क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे, तो 2x माइनस हो जाएगा कितना 1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसके बाद कितना आ जाएगा, प्लस 5 का प्लस 5, प्लस 5 नहीं कितना आना चाहिए, प्लस 4 आ जाना चाहिए। क्यों प्लस 4 आना चाहिए, क्योंकि 1 जो है हमने इसमें यूज़ कर लिया है, क्योंकि ये 4 को लिख देंगे 5 को लिख देंगे 1 प्लस 4, तो 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1, ये हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर इतना। अब यहाँ से 2x का जो रेंज है कितना है, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बराबर है। इसका मतलब कितना आया 2x माइनस 1, इसका आंसर कितना आना चाहिए, माइनस 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2x माइनस 1, इसका जब स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। समझ में आता है क्या,
-1 का स्क्वायर, -1 से -1 का जब स्क्वायर कर दो कितना आएगा, +1 आएगा। लेकिन -1 से लेकर 0 तक के नंबर का जब स्क्वायर करेंगे वो आएगा 0 से लेकर 1 तक के नंबर, बराबर है क्या? क्योंकि हमने क्या बोला है, 0 तो यहाँ पे है, -1 तो यहाँ पे है, +1 यहाँ पे है, तो इतने नंबर का मैंने इसके आगे के नंबर के पूरे के स्क्वायर करते जा रहा हूँ। तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर तो +1 आएगा, और यहाँ पे -0.9 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.99 कुछ आएगा। ये सारे नंबर के स्क्वायर तो इधर ही आएंगे ना, और 0 भी आएगा इसके अंदर, तो 0 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो 2x - 1 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, गर्दन और इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। इसके अंदर क्या ऐड करना है मुझे, 4 ऐड कर देना है। तो 2x - 1 इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4, गर्दन इक्वल टू कितना आएगा, 4। बस इसी का रेंज चाहिए था मुझे, कितना आया, गर्दन और इक्वल 4 आया ना। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, 9 × 3⁵ - 6 × 3⁵ + 4 डिवाइड बाय 9 × 3⁵ + 6 × 3⁵ और +4। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, जब भी अपने को दिखेगा कि इन दोनों की डिग्री सेम है या फिर ज़्यादा है ऊपर की डिग्री, तो जाके डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे डिग्री सेम है तो डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से मैं फटाफट लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 12 इंटू हो जाएगा 3⁵, और डिवाइडेड बाय कितना आना चाहिए, 9 × 3⁵ होगा, और प्लस हो जाएगा 6 इंटू होगा 3⁵, प्लस हो जाएगा कितना, 4। समझ में आता है आपको? ये समझ में आ रहा है? क्या किया हमने क्या किया कि यहाँ पे +6 × 3⁵ ऐड कर लिया, तो जाके क्या होगा कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये पहले का एक -6 और आगे जो हमने ऐड किया था उसका एक -6, टोटल कितना हो जाएंगे, 12 इंटू हो जाएगा 3⁵। अब ये तो बहुत ईजी हो गया। अब इसका रेंज निकाल दो, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लो और 1 ऐड कर दो। अब कैसे निकालेंगे इसका रेंज? रेंज निकालना भी बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? अब इसको 3⁵ को t मान लेंगे, तो t कितना होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। पुराना जैसे पहले हमने प्रॉब्लम किया वैसे ही करना है इसको भी, सही है क्या? लेकिन ये से आप लोग करके देख लो, आपको कर लेना चाहिए वैसे इस टाइप ये प्रॉब्लम वैसे ही। मतलब कैसे बोल रहा हूँ मैं, 3⁵ को t मान लो, t की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, और केसेस बना के आंसर निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पे थोड़ा लंबा पड़ जाता, इजी यहाँ पे इजी से यहाँ से इजीली हो जाता। ठीक है, अब मैं दूसरे मेथड बोल देता हूँ, दूसरा तरीका बोल देता हूँ। 1 माइनस ये जो 3⁵ है ना, उसको डिवाइड कर लो, तो 12 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये 9 इंटू होगा 3⁵, बराबर है, ये हो जाएगा 6, और इधर से कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई होगा 3⁵। अब यहाँ से भी तो इजी पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या है कि ऊपर भी एक t आएगा, यहाँ पे 9 × t² आएगा, प्लस 6 × t + 4 आएगा, तो t डिवाइड बाई मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह पे आएगा, ज़्यादा लंबा पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसी का कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, उसका रेंज देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर 12 से इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 ऐड करते जाएंगे, सही है ना। तो क्या करेंगे देख लो, अब देख लेते इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं हम लोग। ओके, क्या करूँगा, 9 इंटू होगा 3⁵ प्लस 4 डिवाइड बाई हो जाएगा कितना, 3⁵, प्लस कितना आ जाएगा, 6। अब पहले इसका रेंज निकाल लेते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे इसका कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, देख लो, ये 3 ओके, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, बराबर, रूट लेना पड़ेगा, x/2 में जाएगा। चलो कोई बात नहीं, क्या कर लेते हैं, इस वाले को फोकस करो, बराबर है, हाँ, 9 × 3⁵ प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 3⁵। आपको ये मालूम है क्या कि किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी नंबर्स में उसका जो em होता है, गर्दन और इक्वल्स टू होता है gm। ये वाला मेरे दिमाग में इसलिए आ गया क्योंकि ये रेसिप्रोकल में लिखा है, gm जब ले लेंगे तो शायद कैंसिल हो जाए। और दूसरी बात क्या है कि दोनों नंबर भी पॉजिटिव है, तो निगेटिव का तो बात है ही नहीं, तो शायद इससे भी इजीली हो जाए। तो ये गर्दन इक्वल्स टू gm अगर ले लेता हूँ तो कितना रहा, देख लो, ये 9 इंटू हो जाएगा 3⁵। अच्छा, am किसका निकाल रहा हूँ मैं, बस इन दो नंबर का, क्योंकि इसी में x है, ये 6 को तो बेचारा बाहर है, उसको तो छोड़ दो ऐसे ही। पहले इसमें से x को रिमूव कर देते हैं ना, मतलब जो वैल्यू वेरी करेगा तो ये दो नंबर से ही वैल्यू हो रहा है ना, 9 × 3⁵ प्लस 4 डिवाइड बाई 3⁵। इसी से क्या होगा कि इसका जो आंसर है वो वेरी करते जाएगा। बाकी तो 6 तो है कांस्टेंट, 12 भी कांस्टेंट है, माइनस भी कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है ना। तो बस इसका जो आंसर है कितना आ सकता है वो पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसलिए मैंने उसी को ले लेता हूँ। पहला जो नंबर है 9 × 3⁵ है, और दूसरा जो नंबर है मेरा कितना है, 4/3⁵ है, और डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा इसका am। कोई दिक्कत किसी को, ये होगा इसका am। दो ही नंबर को ले लिया हमने फोकस में, ये नंबर और ये नंबर, क्योंकि
क्योंकि क्या है कि इसी से हमारा आंसर जो है वेरी करेगा, बाकी सब के सब क्या है कांस्टेंट है। ओके, इसके बाद इसका जो है जीएम कितना आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 9 इंटू होगा 3s2x इंटू कितना आना चाहिए 4 डिवाइड बाई होगा 3s2x। आप देख लो ये 3s2x कैंसिल हो जाएगा, 9 का रूट आएगा 3 और 4 का रूट आएगा 2, तो ये आ जाएगा 6 बाहर। इसका मतलब ये हुआ 9 इंटू 3s2x प्लस 4 डिवाइड बाई 3s2x, इसका जो आंसर आना चाहिए वो आ जाएगा 12 से ज़्यादा। ये 2 उधर चला जाएगा तो इतना आ जाएगा। मतलब अब प्रॉब्लम कितना हो गया, 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब लगा देना है इनइक्वालिटी या फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, -12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे। रेंज कितना आ गया था पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 9 इंटू 3s2x का प्लस 4 डिवाइड बाई 3s2x का जो रेंज आया तो कितना आया 12 से ज़्यादा आया। ठीक है, ये अपने को मिल गया है। अब क्या करते हैं, अब करना है मुझे इसमें 6 ऐड, तो होगा 9 इंटू 3s2x प्लस हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3s2x प्लस हो जाएगा 6 और गर्दन इक्वल कितना आ जाएगा, ये 18 आएगा क्योंकि 6 ऐड कर दिया हमने। क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, तो जब ये रेसिप्रोकल ले लिया तो यहाँ पे आएगा 9 इंटू 3s2x प्लस हो जाएगा कितना 4 डिवाइड बाई 3s2x प्लस हो जाएगा 6 और इसका जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ओके ये शायद आपको ऐसा पता नहीं चले। ठीक है, अब ये कैसा है रेंज इसको मैं क्या बोलता हूँ, वाई डैश बोलता हूँ, बार बार लिखना ही पड़ रहा है इसको। तो वाई डैश कितना है, ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल 18 से लेकर इन्फिनिटी तक, बराबर है क्या। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है 1/y डैश, तो कितना आना चाहिए, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कर लो तो 0 हो जाएगा, 18 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/18, तो ये क्लोज होगा और ये ओपन होगा। ये होगा इसका क्या होगा रेसिप्रोकल। क्या करना है अभी, -12 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब -12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फिर से इसका जो नंबर्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा -12/18 और यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, ये होगा क्लोज, ये होगा ओपन। और इसके बाद क्या करना है, मुझे +1 ऐड कर देना है, तो जब +1 ऐड कर लेंगे तो 1 - 12/y डैश और ये कितना आना चाहिए, देख लो ये जो बनेगा 12/18 मतलब हो जाएगा कितना 6 से ना, -2/3 और +1 तो हो जाएगा 1/3 शायद, और ये आ जाएगा 1, तो -1/3 से लेकर +1 तक ये इसका रेंज हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देख लो आप लोगों को, बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको जो है ना प्रॉब्लम को देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन सी प्रॉब्लम में बेस्ट होगा। अच्छा, ये वाला जो तरीका है ना, हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते थे, लगा सकते क्या, देख लो यहाँ पे इस जगह पे लगा नहीं सकते थे, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे, क्योंकि ऊपर तो sin x था ही नहीं। अगर ऊपर sin x होता तो ये sin x को डिवाइड कर लेते तो sin x प्लस यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे 1/sin x आता। लेकिन दिक्कत क्या आती कि sin x जो है निगेटिव भी आ जाता, तो निगेटिव अगर आ जाता तो शायद EM GM लाइन लगा सकते थे हम लोग, 2 केस में डिवाइड करना पड़ता, फिर पॉजिटिव के लिए अलग से नेगेटिव के लिए अलग से करना पड़ता। सही है क्या, तो कुछ प्रॉब्लम में ये लगेगा, कुछ प्रॉब्लम में नहीं लगेगा। आप प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लो, मैं इसके साथ एक DP भेज देता हूँ, वो सॉल्व करने की कोशिश कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।